जय श्री राम। एह विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल निषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे से गुरबाबन गाई। बैठे बिटप तरे देवा सुगवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अबध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुन आए, भूपे द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पे खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचाने बिकल लखी घोरे, घर ही गाते जिम आतप ओरे। नगर नारे नर व्याकुल कैसे, विघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउर निवास। भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवास। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरते सब पूछहि रानी, उतरु न आब बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाए सुमंत्र दीख कश राजा, अमेय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे उभ्यू में तल निपट मलीना। ले उषास सोच इह भांति, सुरतुपुर तेजन खय सौज जाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोचे भर छेनो छेनो छाती, जनु जर पंख परे उसंग पाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बेदेही। राजा छड़ छड़ में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिरा पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाश ने ही प्यारे राम कहते हैं।
फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहे, कीनेहु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लीन है उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भर बाई। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बेदेही। आने फेर के बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुने पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील शुभाऊ, सुमरे सुमरे उरे सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाए दीन बनिराशु, सुने मन भयउ न हरषु पहराशु। सो सुत बिछुरत गए न प्राण, को पापी बड़ मोहि समान। और राजा दशरथ जी कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर जो भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं गए? तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहे पहुँचाऊ। नाहि तो चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा दशरथ सुमंत्र जी से कहते हैं, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। बोलो सिया रामचंद्र की जय। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। और राजा दशरथ जी मंत्री सुमंत्री जी से बार बार पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धर कहे मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। और मंत्री सुमंत्र जी धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानु लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर में बस हो है गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभी, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी। काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं।
सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, होय समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष उनमें मन में दोनों का समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सर तीर। न्याय रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का पहला महल मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह गौरौर गवाई। होते प्राते बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो के मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बारे बारे पद पंकज गहे हूँ। मुझे व्याकुल देकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर व्याकुल बचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करबे पाए पर विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हो। प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाए, मुन फिर आही हूँ। जननी कर पर दोषी पर पाए कर बिनती गनी। तुलसी करे ओहे जतन जे, कुशली रहे कुशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुर शन कहब संदेश बार बार पद पद हम गहे। करब सोई उपदेश जे हन सोच मोहे अवधपति। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और बार बार चरणों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे सभी वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा शोच न करें। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।